हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अभिनंदन, आभार। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 15, 16, 17 और 18 अगस्त ईस्वी का करंट अफेयर। तो कुछ दिनों से मैं जो दोस्तों 15 अगस्त जो कुछ क्लासेस में मनाया जा रहा था उसमें हम बिजी थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया था। तो सभी दिन का वीडियो मेन क्वेश्चन को आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि केन्या के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। तो केन्या दोस्तों, केन्या की राजधानी जो है नैरोबी है दोस्तों, जहां पर जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय भी स्थित है। वहाँ के जो है राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है दोस्तों, तो याद रखिएगा विलियम रूटो, याद रखिएगा विलियम रूटो दोस्तों। इमैनुअल मैक्रो जो दोस्तों है फ्रांस के राष्ट्रपति है, ये भी याद रखिएगा। सेंड्रा मिशन दोस्तों बारबाडोस की जो है बारबाडोस की प्रथम महिला राष्ट्रपति है या प्रथम राष्ट्रपति है। हाल ही में यह गणतंत्र घोषित हुआ दोस्तों, यानी गणतंत्र घोषित होने वाला नवीनतम सदस्य देश है दोस्तों। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू दोस्तों। यह जो द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, यह सबसे कम उम्र में भारत की राष्ट्रपति बनी है, यह दूसरी महिला है राष्ट्रपति दोस्तों, याद रखिएगा। इनका संबंध जो है उड़ीसा से दोस्तों। केन्या की राजधानी की बात करें दोस्तों नैरोबी, मुद्रा है शिलिंग, याद रखिएगा। बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति सेंड्रा मिशन। भारत के नए राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, भारत के सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने हैं, भी याद रखिएगा। इनसे पहले थे सबसे कम उम्र में नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस 2022 पर कौन से तोप पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी। तो 21 तोपों की सलामी दिया जाता है दोस्तों जब ध्वजारोहण किया जाता है, उसके बाद दोस्तों तो कौन सा तोप जो है पहली बार शामिल हुआ। और ये खास बात है दोस्तों कि इसका निर्माण जो है भारत में भी किया गया है, भारत में किया गया है, यानी कि स्वदेश निर्मित है। तो ATAGA तोप दोस्तों, याद रखिएगा, ATAG तोप दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि एडवांस टोड गन आर्टिलरी सिस्टम तोप को हवित्जर तोप भी कहा जाता है दोस्तों, इसी के द्वारा जो है सलामी दिया गया। इसे DRDO ने बनाया है, पहली बार यह स्वदेश तोप ने सलामी दिया है। सर्वाधिक बार लाल किला पर तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया, ये भी याद रखिएगा। विभाजन विभीषिका दिवस जो दोस्तों 14 अगस्त जो भारत का विभाजन हुआ था उसी दिन मनाए जाने की घोषणा किया गया, पिछले साल से मनाया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। विभाजन विभीषिका दिवस दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किसने सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मंथन मंच का शुभारंभ किया है। यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित मंथन मंच, यानी कि उसके बारे में मंथन किया जाएगा दोस्तों। तो ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय दोस्तों। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार क्या है, कौन है दोस्तों, तो सूद जी हैं, याद रखिएगा, अजय कुमार सूद। तब मंथन मंच की शुरुआत अजय कुमार सूद के द्वारा किया गया दोस्तों। इनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें कुल 17 गोल है दोस्तों, याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स CSIR दोस्तों, याद रखिएगा, काउंसलिंग साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना 1942 में होता है। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते दोस्तों, याद रखिएगा। पहले महिला अध्यक्ष इसके बनी हाल ही में एन क्लाई सेल्वी, याद रखिएगा दोस्तों। पहली महिला निदेशक बनी है CSIR के एन क्लाई सेल्वी दोस्तों, याद रखिएगा, एन क्लाई सेल्वी। आई भटनागर जी इसको स्थापना किए थे। भटनागर पुरस्कार भी इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 15 अगस्त 2022 21 माने में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू किया गया। तो ग्राम रक्षा गार्ड योजना दोस्तों, तो ग्राम रक्षा गार्ड याद रखिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जो सीमावर्ती गांव है दोस्तों, सीमा के समीप लगे हुए गांव है, तो वहाँ के लोगों को दोस्तों रक्षा करने के लिए जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ग्राम की रक्षा कर सके दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने दोस्तों, तो याद रखिएगा विनय कुमार सक्सेना। इसका उद्देश्य सीमा से सटे गाँव को खुद से सुरक्षित। सीमा दर्शन योजना गुजरात सरकार के द्वारा दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। लोसर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल दोनों जो है लद्दाख में मनाया जाता है दोस्तों। लोसांग कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो लोसांग सिक्किम में, याद रखिएगा दोस्तों, लोसांग सिक्किम में।
ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। 2023 ईस्वी में G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए शेरपा किन्हें बनाया गया दोस्तों? तो हरवर्षन सिंगला, जो कि पहले जो है विदेश सचिव थे, तो उनको बनाया गया है। उनके जगह पर विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, विनय मोहन क्वात्रा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया? तो हर एक बार इसका आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 83 दोस्तों। कपिल देव की जीवनी पर 1983 ईस्वी के वर्ल्ड कप पर बना दोस्तों, याद रखिएगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप पर उसमें जो है भारत ने किसको हराया था दोस्तों? तो याद रखिएगा भारत ने किसको हराया था? तो भारत ने हराया था वेस्ट इंडीज को दोस्तों, जो उस समय लगातार 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन था दोस्तों। तो वहीं से भारतीय जो है क्रिकेट का दोस्तों इतिहास बढ़ते गया। 1983 के वर्ल्ड कप जो है पर बनी फिल्म है 83, जिसमें कैप्टन थे कपिल देव। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हीं में रोल निभाने के लिए रणवीर सिंह को मिला है, जो कि कपिल देव की भूमिका निभाए हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शेफाली शाह को जलसा के लिए मिला है दोस्तों, जलसा फिल्म के लिए। लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड अभिषेक बच्चन को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड अभिषेक बच्चन। राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ एक्टर अजय देवगन और सूर्या को दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में, ज्यूरी में शामिल हुई थी दोस्तों दीपिका पादुकोण। सम्मानित देश था भारत, यानी कि हॉनरेबल कंट्री। 94वां ऑस्कर अवार्ड लॉस एंजल्स अमेरिका में दिया गया दोस्तों, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिल स्मिथ को दिया गया दोस्तों, जिसने तमाचा जड़ दिया था दोस्तों। जो एंकर था उसने इनकी पत्नी को टकली कहा था, इसलिए दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कोडा दोस्तों, कोडा को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, याद रखिएगा। अब बिल स्मिथ जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर है दोस्तों। 94वां फिल्म जो मनाया गया ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की स्थापना 1 नंबर का पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में, इसलिए 1901 दोस्तों, ना 1929 में दोस्तों। नोबेल पुरस्कार 1901 में है दोस्तों। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डॉर्नियन 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? यानी कि समुद्र में निगरानी करने के लिए दोस्तों डॉर्नियन 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। तो ये भारत का विमान है दोस्तों, यह कि जिसे हॉल कंपनी ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो यह किसे दिया दोस्तों? तो याद रखेगा श्रीलंका। हाल ही में सुनने में आया था दोस्तों कि श्रीलंका में एक जो है चीन का जो है जहाज आ रहा है दोस्तों, जो दोस्तों अपने से बहुत दूर स्थित कुछ भी जानकारी ले सकता है दोस्तों, ऐसा जहाज। तो इसीलिए दिया गया श्रीलंका को दोस्तों कि अपना सुरक्षा कीजिए। डॉर्नियन 228 का निर्माण जो है हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है दोस्तों। श्रीलंका के राष्ट्रपति है विक्रमरालिन सिद्धे। श्रीलंका का प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है दोस्तों, दिनेश गुणवर्धन है, याद रखिएगा, गुणवर्धन। इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास होता है। पाक जल संधि के द्वारा भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है, याद रखेगा, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि जी, याद रखेगा, मन्नार की खाड़ी भी। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व अंगदान दिवस, सबसे बड़ा दान दोस्तों होता है तो अंगदान होता है। सबसे अधिक दुनिया में कुछ दान किया जाता है तो वो दिया जाता है दोस्तों, ट्रांसलेट किया, अंगदान, वो आँख में क्या दान दिया जाता है दोस्तों? तो याद रखेगा कॉर्निया, याद रखेगा। यह कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस दोस्तों। महादान, अंगदान, महादान। राष्ट्रीय मतदान दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय अंगदान दिवस हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है 27 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे अधिक अंगदान किडनी ट्रांसप्लांट होता है दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट। विश्व में पहली बार किडनी का प्रत्यारोपण 1954 ईस्वी में अस्थायी रूप से सफल और अस्थायी प्रत्यारोपण अमेरिका में डॉक्टर जोसेफ मेरे के द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार इनके लिए इन्हें दिया गया है दोस्तों 1900 में, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रख सकते हैं। सर्वग्राही और सर्वदाता रोग समूह, तो सर्वग्राही तो ये भी हम जानते हैं दोस्तों। सर्वग्राही सबसे लिया तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया। सर्वदाता सभ्य को देगा तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव। रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने दिया किया था दोस्तों। सुअर का दिल, हाल ही में दोस्तों एक व्यक्ति में सुअर का दिल या हार्ट लगा दोस्तों, जो दुनिया में पहले व्यक्ति उनको लगा। दुनिया के पहले व्यक्ति के प्रत्यारोपण के 2 महीने बाद उनकी मौत हो गई। उनका नाम था डेविड बेनेट दोस्तों। यह काम जो है अमेरिका में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, डेविड बेनेट, अमेरिका। मानव के शरीर में खोजा गया नया अंग, तो RAS दोस्तों, रेस्पिरेटरी एयर वे सेक्रेटरी दोस्तों, याद रखिएगा।
रेस्पिरेटरी एयरवेज सेक्रेटरी नाम है, मानव का शरीर में खोजा गया नवीनतम अंग दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ डुरंड कप 131वां सत्र किस एक राज्य में आयोजित नहीं हुआ। तो सब हो जाएगा दोस्तों। तो डुरंड कप का आयोजन दोस्तों यह किस खेल किससे संबंधित है, तो फुटबॉल, याद रखिएगा दोस्तों फुटबॉल। यह डुरंड कप जो दोस्तों यह जो है एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे पुराना कप है दोस्तों, जिसका 1988 ईस्वी में स्थापना होता है और हिमाचल प्रदेश में होता है दोस्तों। तो यह किस राज्य में नहीं हो रहा दोस्तों, तो याद रखिएगा यह हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहा दोस्तों, असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों में आयोजन हो रहा है दोस्तों 130वां सत्र डुरंड कप का दोस्तों। तो 130वां जो है डुरंड कप का आयोजन कोलकाता में किया गया था। एफसी गोवा ने जीता था मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप का नाम है डुरंड कप दोस्तों, 1888 हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक बार विजेता मोहन बगान क्लब दोस्तों, याद रखिएगा कोलकाता 16 बार विजेता रहा मोहन बगान जो है कोलकाता का दोस्तों। 75वां संतोष ट्रॉफी का विजेता हाल ही में दोस्तों केरल रहा, जो कि पश्चिम बंगाल को हराकर बनाया। इंडिया के फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में चुना गया सुनील छेत्री और महिला में मनीषा कल्याण दोस्तों, याद रखिएगा सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, याद रखिएगा। क्षेत्र में करना है कल्याण, फुटबॉल के क्षेत्र में करना है कल्याण, क्षेत्रीय कल्याण, क्षेत्रीय कल्याण चाहिए दोस्तों। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी बसों में महिलाओं को 50% सीट रिजर्व करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश दोस्तों इस बार जो है विजय हजारे का ट्रॉफी जीता था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो क्रिकेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फीफा ने अगस्त 2022 में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस देश के फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो किस देश के फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया दोस्तों, तो हो गया भारत है। यानी कि होना था भारत में दोस्तों इसका चुनाव पर कुछ बाधा आ गया दोस्तों, तो इसलिए उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, कहता है कि अगले 3 महीना में आप चुनाव कराइए, तब तक 3 महीना के लिए हम नवनियुक्त जो है समिति का गठन कर देते हैं। तो यह जो है फीफा मानता है इसका तीसरा हस्तक्षेप, इसलिए जो दोस्तों भारत को निलंबित कर दिया गया है। यह पहली बार हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। भारत जैसे देश को निलंबित करना माने समझ रहे हैं दोस्तों। फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला फीफा और उसका जो दोस्तों स्पॉन्सर कौन है मालूम है, बाईजू है दोस्तों। बाईजू को इसको विरोध करना चाहिए दोस्तों। भारत में फुटबॉल कोई नहीं देखेगा, ऐसा रहेगा दोस्तों। नहीं देखने पर मालूम चल जाएगा फीफा को क्या है भारत। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है फीफा ने निलंबित कर दिया। हाल ही में देखे ना दोस्तों आमिर खान की फिल्म आई थी चड्डा, इसको नहीं कोई देख रहा है तो देख ही रहे हो क्या है समाज में अभी बना हुआ है दोस्तों। अभी तो लग रहा होगा कि हाँ अभी भारत के नागरिक जागृत हुए दोस्तों। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में अब नहीं होगा, ये भी कहा गया दोस्तों, क्योंकि जो है फेडरेशन का जो दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो है निलंबित कर दिया गया। फीफा के हेड दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया दोस्तों, तो ओमिक्रॉन दोस्तों, याद रखिएगा ओमिक्रॉन नाम है दोस्तों, याद रखिएगा ओमिक्रॉन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया दोस्तों वैक्सीन को, तो याद रखिएगा ब्रिटेन। वो यूके के द्वारा दिया गया है। ओमिक्रॉन कोरोना का एक वेरिएंट था दोस्तों, तो मॉडर्ना कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कोविड-19 का एक वेरिएंट का नाम था ओमिक्रॉन B.1.1.529। यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में 27 देश शामिल है दोस्तों। यूरोपीय यूनियन से किसी को अलग होना है दोस्तों, तो लिस्बन की संधि जो है उसको तोड़कर कोई भी देश अलग हो सकता है दोस्तों। यूरो को मानने वाले सदस्य देशों की संख्या कितना है दोस्तों, वर्तमान में 20 है, याद रखिएगा दोस्तों। कोरोना हो जाएगा दोस्तों। कोरोना का विश्व में पहला वैक्सीन क्या नाम था दोस्तों, तो स्पुतनिक भी गेमेलिया इंस्टीट्यूट बनाया था, रूस की कंपनी है दोस्तों। कोविशील्ड जो दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवैक्सीन दोस्तों भारत बायोटेक हैदराबाद। डीएनए पर आधारित विश्व का पहला वैक्सीन भारत ने बनाया दोस्तों जायडस कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया गया कोरोना का दोस्तों। जानवरों के लिए कोविड-19 का पहला वैक्सीन रूस ने बनाया। बच्चों को सामूहिक रूप से कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला पहला देश क्यूबा बना दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले मनीष कुमार को, जो कि एम्स दिल्ली के सफाई कर्मचारी थे, कोविड-19 का टीका लगाया गया था दोस्तों 16 जनवरी 2021 को दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज उत्सव मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है। तो नवरोज उत्सव दोस्तों भारत में जो है बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। गुलाम वंश के शासक था बलबन दोस्तों,
नवरोज उत्सव दोस्तों यह किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह पारसियों से संबंधित है। नवरोज उत्सव दोस्तों नया वर्ष, नवरोज माने नया वर्ष, पारसियों के कैलेंडर का नया वर्ष का पहला दिन को नवरोज उत्सव के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। यह जो है अमृत धरोहर में भी शामिल है। पारसी धर्म में नवरोज उत्सव वर्ष का पहला दिन मनाया जाता है। पारसी धर्म के अंदर शहंशाही कैलेंडर होता है। जियो पारसी योजना, पारसियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए दोस्तों, क्योंकि पारसियों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से घट रही है दोस्तों, याद रखिएगा। नवीनतम अमृत धरोहर 14 को दोस्तों दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल को इसमें शामिल किया गया नवीनतम। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कितने हैं दोस्तों? तो भारत में 6 ठो अल्पसंख्यक समुदाय, याद रखिएगा। तो भारत में हिंदू को छोड़ दिए, उसके बाद एक मुस्लिम बनता है दोस्तों। मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, जैन और पारसी दोस्तों, यानी कि 6 लोग जो दोस्तों 6 जो समुदाय है, यह जो है अल्पसंख्यक समुदाय है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व का एकमात्र यहूदी देश जो दोस्तों इजराइल है, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं यार लैपिड दोस्तों, याद रखिएगा। इजराइल के सब हैं यार लैपिड। चर्चा में रहा निप्पम पहल बौद्धिक संपदा से है। भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो शुरुआत कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में दोस्तों, याद रखिएगा। हुगली नदी के अंदर अंदर बनाया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किया, जिसका नाम है दोस्तों रोशनी, याद रखिएगा। रोशनी, लालटेन, लालटेन से क्या मिलेगा दोस्तों? रोशनी। भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में सिर्फ 20 वैश्विक अर्थव्यवस्था की सूची में भारत कितवें स्थान पर है दोस्तों? तो 20 में 7वें स्थान पर है। टाइगर रेंज देशों के पूर्व शिखर बैठक के आयोजन भारत में। चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का जो है गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। चिनाब नदी के तल से यह इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर दोस्तों, याद रखिएगा। 359 32549। भारत में रामसर स्थलों की संख्या हाल ही में दोस्तों 64 था, और स्वतंत्रता दिवस से पहले 11 और बढ़ा दिया गया तो 75 हो गया, यानी कि 75 जो स्वतंत्रता के 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, यानी 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो 75 रामसर साइड हो गए दोस्तों। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 ईस्वी को होता है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 75। चर्चा में लैंगिया हेनेपा एक वायरस है, चीन के अंदर मिला है। स्कॉटलैंड सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो सैनिटरी प्रोडक्ट जितने भी है दोस्तों, उसको फ्री करने वाला स्कॉटलैंड पहला देश है दोस्तों। यह जो है दोस्तों परिवहन को फ्री करने वाला पहला देश कौन था दोस्तों? तो जो चाहे तो एरोप्लेन परिवहन हो या बस सेवा हो, रेल सेवा हो, सभी को फ्री करने वाला पहला देश था लग्जमबर्ग है। बांग्लादेश के वास्तुकार मरीना तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिणी एशियाई बनी दोस्तों, तो याद रखिएगा लिस्बन टाइम। तो बांग्लादेश के वास्तुकार है मरीना तबस्सुम। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार के द्वारा चुना गया है दोस्तों, लाया गया है योजना। पंजाब में दोस्तों आप पार्टी की सरकार है, याद रखिएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री है भगवंत मान सिंह, जिन्होंने जो है भगत सिंह के गाँव खटकर कला में जाकर क्या लिया था दोस्तों? शपथ लिया था। 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन मेघालय में किया जाएगा, पहला मणिपुर में किया जा रहा था दोस्तों। भारत में पहली बार हैदराबाद शहर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया जो है आंख का दान दिया जाता था, सबसे कॉर्निया को दिया जाता है, सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया दोस्तों। लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को मिला ब्लू फ्लैग सम्मान दोस्तों, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। दादा भाई नौरोजी लंदन में दोस्तों, दादा भाई नौरोजी दोस्तों वहाँ के जो है सबसे पहले चुनाव जीते थे वहां जाकर। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। इस पहल के तहत यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। डोनी पोलो हवाई अड्डा जो कि अरुणाचल प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा होगा दोस्तों, ईटानगर में बन रहा है डोनी पोलो हवाई अड्डा। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि उत्तराखंड के जो है ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो बनाया गया दोस्तों RP ऋषभ पंत को दोस्तों, याद रखिएगा। सही उत्तर देने वाले लोग हैं कृष्णा कुमार, तीजू राज, स्टडी ब्लॉग, सुनीता देवी, विप्लव विश्वास, AK शॉर्ट मोटिवेशन वीडियो, आयुष वर्मा, सुजाता कुमारी, सुमन राज। इन सभी को मेरे तरफ से बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। आप लोग को स्वतंत्रता दिवस आप लोग सभी लोग धूमधाम से मनाए होंगे। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियन 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो डोर्नियन 228 याद रखिएगा दोस्तों। इसको बनाया है हॉल कंपनी ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना होता है 1940 में दोस्तों। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, याद रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा दोस्तों। वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।